Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 10th, we were discussing the chapter 6, that is political parties. We have read till the part necessity of the political party. Now we will start the very new topic, that is how many parties should we have. हमारे पास कितनी political पार्टियाँ होनी चाहिए. In a democracy, any group of citizen is free to form a political party. किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, किसी भी डेमोक्रेसी में जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी संगठन, कोई भी समूह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकता है. दे हैव फुल लिबर्टी, दे हैव फुल फ्रीडम टू डू दैट. इन दिस फॉर्मल सेंस देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री. और इस फॉर्मल सेंस की वजह से दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं. कोई 1, 2, 3, 4 या 10, 20 नहीं होती हैं. 1, 2, 4, 5 और 10 और 20 नहीं होती हैं. देयर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट देयर. More than 750 parties are registered within the Election Commission of India, and in India we have more than 750 political parties, and among them I am totally sure that you must know not more than 7 to 8 political parties. 7 से 8 political parties से अधिक का नाम आप जानते भी नहीं होंगे कि they are existing right now. But not all these parties are serious contenders in the election. बट ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, इसमें से ज़रूरी नहीं कि जितनी भी हैं सब सीरियस कंटेंडर्स हैं, मीन्स सब कंपटीटर्स हैं. ऐसा नहीं कि सब सीरियसली इस इलेक्शन के काम में पार्टिसिपेट करती हैं. यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. और इसमें से मुट्ठी भरी जो हैं जो केवल पार्टिसिपेट करती हैं, एक रेस लड़ती हैं जीतने के लिए, क्या, इलेक्शन को, एंड टू द फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए दे पार्टिसिपेट, दे कंटेस्ट. सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी. तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज होनी चाहिए जो सही हों किसी भी डेमोक्रेसी के. वाई डोंट वी हैव सम लिमिटेशंस और नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड इन द कंट्री. लेट्स सी फर्दर. In some countries only one party is allowed to control and run the government. कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, मीन्स there is only one single political party which is running and contesting in the election, even like countries like China. These are called one party system. और इनको क्या कहा जाता है? इनको one party system कहा जाता है. आगे देखते हैं. There is some narratives. In class 9th, we noted that in China, only the Communist Party is allowed to rule. As I have already telling you that there is only one political party registered in China, and it is only allowed to participate in the election. Although legally speaking, people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. ऑल्दो बहुत से ऐसा लीगली स्पीकिंग लीगली है ये कि पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. जितने भी लोग हैं, पर्सन हैं, दे आर फ्री, पूरी तरह से आज़ाद हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने के लिए. बट इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर. बट इसके पीछे रीज़न ये है कि क्यों नहीं फॉर्म करते हैं. उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो सबको नहीं फ्री कंपटीशन देता है, सबके लिए फ्री कंपटीशन नहीं अवेलेबल रहता है कि सब कोई आए और पावर के लिए लड़े. वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन. और हमेशा इस चीज़ को जानिए कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग क्रिटिसाइज करते हैं वन पार्टी सिस्टम बिकॉज इन मल्टी पार्टी सिस्टम वी हैव मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेज to choose among them, but in one party system we have only one choice. Whether we agree or disagree, we have to be with them. Any democratic system must allow at least 2 parties to compete in election and provide a fair chance for competing parties to come to power. किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, सो दैट कि हमारे पास ऑप्शन हो कि हम ए को ना पसंद करें तो बी को पसंद करें, और बी को नहीं पसंद करें तो हमारे पास ऑप्शन हो चूज करने का ए को. और इवन वी हैव टू प्रोवाइड अ फेयर चांस, हमें और भी चांस प्रोवाइड करने चाहिए कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई हैं और दे वांट टू कम्पीट
अदर टू, उनके पास भी पूरा फेयर ऑप्शन होना चाहिए कंप्लीट करने का। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे पावर एक्सचेंज होता है किसके बीच में, दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। लाइक इंडिया वी हैव बीजेपी एंड कांग्रेस। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स। बहुत सी अदर पॉलिटिकल पार्टी भी एग्जिस्ट करती होंगी, वो पार्टिसिपेट भी करती होंगी इलेक्शन में, बट दे विन ओनली फ्यू सीट्स, कुछ सीट्सें जीतती हैं और उसके बाद वो उनका एग्जिस्टेंस वहीं तक लिमिटेड रहता है। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। और केवल दो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, वही सीरियसली कम्पिटिट करती हैं नेशन वाइड, पूरे नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जितने हमारे देश के कॉर्नर हैं, एवरी नूक एंड कॉर्नर में कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो कम्पिटिट करती हैं नेशन वाइड। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। और ऐसे पार्टी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टू पार्टी सिस्टम। लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। These two countries, they denoted themselves as they are having two-party system. Let's see further. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power, either on their own strength or in alliance with others, we call it a multiple party system like we have in India. जब several parties compete करती हैं पावर के लिए, जब बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी लाइक इन इंडिया वी हैव बीजेपी, वी हैव कांग्रेस, वी हैव समाजवादी पार्टी, वी हैव बहुजन समाजवादी पार्टी, देन वी हैव आम आदमी पार्टी, अकाली दल, शिवसेना, एनसीपी, देयर आर लॉट ऑफ वेरियस नंबर्स ऑफ पार्टी इन इंडिया। और ये सभी कम्पिटिट करती हैं। बस ये देखना होता है कि किसी का रीजनल इन्फ्लुएंस होता है, कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं, कुछ का लोकल इन्फ्लुएंस होता है, जस्ट लाइक AIMIM ऑफ हैदराबाद, वो बस हैदराबाद तक एग्जिस्टेंस है उनका इंडिया में कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इन द सेम वे कुछ स्टेट वाइज पार्टी होती हैं, जैसे अकाली दल है वो पंजाब में उसका प्रेजेंस है, जनता दल यूनाइटेड, JDU, लोक दल, ये सब केवल बिहार तक सीमित है। ऐसी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो स्टेट तक ही लिमिटेड है। बस नेशन वाइड जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उन्हीं को हम रिकॉग्निशन देते हैं एज अ नेशनल पार्टी। लेट्स सी फर्दर। इफ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, जब बहुत सी पार्टियां मिलकर पावर के लिए कम्पिटिट करती हैं, लड़ती हैं, किसके लिए, कि दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मोर देन टू पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। जब दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां जहां पे जिनके पास चांस हो, रीजनेबल चांस हो कि इनकी जीतने की आशंका ज़्यादा है, ये ज़्यादा जीतने के चांसेस किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, जो दो से अधिक हों, मोर देन टू जब पॉलिटिकल पार्टियां कंपटीट कर रही हों और आपको लगता हो कि दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो नेशनल वाइड गवर्नमेंट को रूल कर सकती हैं, फॉर्म कर सकती हैं, गवर्न कर सकती हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं और ऐसे अलायंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा कि इंडिया में है। Thus in India we have a multi-party system. In this system the government is formed by various parties coming together in a coalition. What is coalition? Coalition means गठबंधन, गठबंधन होता है इसका अर्थ। और जब बहुत सी पार्टियां मिलके जब फॉर्म करती हैं गवर्नमेंट, उसको कहते हैं coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front. जब बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन कर लेती हैं हैंड्स, जैसे यूपी में अभी रिसेंटली 2019 के इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलके एक साथ बीजेपी को हराने की कोशिश की थी। तो दे हैव फॉर्म, इवन दे वर राइवलरी ऑफ ईच अदर इन द स्टेट पॉलिटिक्स, बट ऑन द नेशनल लेवल दे हैव ज्वाइंड द हैंड। तो ऐसा ही होता है जब कई पार्टियां हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं, दे कम टुगेदर एंड द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग द पावर, जो पावर को विन करना मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करना, ये इनका पर्पज, इनका गोल हो जाता है और इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एन अलायंस और अ फ्रंट, एक गठबंधन कहते हैं। कोलिशन, अलायंस एंड फ्रंट, दीज आर द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 मेजर सच अलायंसेज इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुए थे उसमें 3 मेजर अलायंसेस थे। पहला कौन सा था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, UPA NDA, आपने सुना होगा, दो चीज़ें।
एनडीए बेसिकली ये कांग्रेस लेड होता है, इसमें जो मेजर पार्टी जो है एनडीए में वो है, एनडीए में जो मेजर पार्टी है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। एंड द सेम ऑन द सेम नोट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, दिस इज ए कांग्रेस लेड अलायंस, ये कांग्रेस के द्वारा लेड किया गया अलायंस है। एनडीए जो है राइट नाउ इट इज़ इन द पावर, और 2014-2019 में इन्होंने ये पावर में आए हैं, और ये बीजेपी लेड है। इसमें जो बीजेपी है वो मेजर पार्टी है, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में यूपीए में कांग्रेस मेजर पार्टी है। और तीसरा था 2004 के इलेक्शन में लेफ्ट फ्रंट, जिसमें अदर रीजनल पार्टी हैंड्स ज्वाइन की थी। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वो दिखने में बहुत ही मेसी लगता है, बहुत मेस्ड अप लगता है, और ये क्या लीड करता है, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसी अलायंस में आती है जिसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेटेस्ट एज्यूम जो थर्ड फ्रंट है या लेफ्ट फ्रंट है, लेटेस्ट एज्यूम इसका नाम है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ मिली, ज्वाइन की और गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, बट इन द मिडिल व्हेन द गवर्नमेंट वाज रनिंग, कोई 2-3 पॉलिटिकल पार्टियाँ उसमें से छोड़ के भाग गई कि नहीं हम आपका साथ नहीं देंगे, नाउ वी विल सिट इन ऑपोजिशन। Then what will happen? The government which was in the place, the government which was ruling, it will differently dissolve, वो dissolve हो जाएगी गवर्नमेंट। तो ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि इससे इनस्टेबिलिटी आती है। At the same time, this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. और on the same note, इसका एक फ़ायदा भी है, इसका भी एडवांटेज भी है, that it allows a variety of interest, जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड की जब पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन करेंगी तो डिफरेंट इंटरेस्ट को लाएंगी और डिफरेंट ओपिनियंस को लाएंगी, जो अल्टीमेटली क्या लेके आएगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस पैराग्राफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।